कौन सही है, पवन सिंह या फिर ज्योति सिंह? पवन सच बोल रहे हैं या फिर ज्योति सही कह रही हैं? दोनों में से किसके आरोप सच्चे लगते हैं? पवन कहते हैं उन्हें परिवार चाहिए था, उनकी इसी बात पे ज्योति कहती हैं तो फिर दवाइयाँ क्यों खिलाई गर्भपात वाली? पवन सिंह के समर्थक कहते हैं ज्योति राजनीति में आना चाहती हैं, उधर ज्योति कहती हैं पवन सिंह उनको अगर अपना लें तो फिर वो राजनीति छोड़ देंगी, राजनीति का रास्ता नहीं चुनेंगी, चुनाव नहीं लड़ेंगी। दोनों के अपने अपने दावे हैं, पर सच आखिर कौन बोल रहा है? सवाल तो यही है। आप सब भी इन्हीं सवालों में उलझे होंगे। ज्योति सिंह चुनाव लड़ना चाहती हैं, ज्योति सिंह को टिकट चाहिए, ज्योति सिंह ड्रामा कर रही हैं विधायक बनने के चक्कर में। इसके अलावा ज्योति सिंह बहुत बड़ी मास्टरमाइंड है। ज्योति जो बोल रही है सब सही है, ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, कोई कितना सच बोल रहा है क्या पता, पर इतना ये सब जो आपने अभी सुना ये लोगों के कमेंट हैं ज्योति सिंह पर, वही मैंने आपको पढ़कर बताया। अगर हम ज्योति सिंह को झूठा कह रहे हैं तो फिर एक सच्चाई तो ये भी है कि झूठ तो हम सभी बोलते हैं। कौन है ऐसा जिसने आज तक एक भी झूठ नहीं बोला? कौन है ऐसा जिसने परिस्थितियों को देखकर कभी सच ना बदला हो? कोई है ऐसा सच्चाई की मूरत? तो फिर किस हक से हम ये बता सकते हैं कि कौन सच्चा है, कौन झूठा, और कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ? इसीलिए हम में से कोई ये नहीं बता सकता या जज नहीं कर सकता कि ज्योति झूठ बोल रही हैं या फिर वो सच बता रही हैं। अगर सच्चाई किसी को पता है तो खुद ज्योति ही हैं। और आपने खुद भी कई बार ये देखा होगा कि जब भी डिवोर्स केसेस सामने आते हैं तो सबसे ज़्यादा बातें हमेशा पत्नियों के बारे में ही होती हैं। उसमें भी ज़्यादातर सवाल पत्नी को लेकर ही उठते हैं। उदाहरण के लिए ही आप बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर ले लीजिए, चहल और धनश्री, इसके अलावा अरबाज और मलाइका। जब इनका डिवोर्स हुआ, जितनी बातें लोगों ने मलाइका और धनश्री को लेकर कहीं, उतनी चर्चा अरबाज और चहल को लेकर नहीं थी। लोगों ने तरह तरह के सवाल भी किए। कुछ ऐसा ही हाल अब भी है, अब भी सवाल उठ रहे हैं, पवन सिंह पर नहीं, ज्योति सिंह पर। देखिए, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि अपने पारिवारिक विवाद ज्योति सिंह की ओर से ही दुनिया के सामने रखे गए, जिस पर खुलकर अब हर कोई अपनी अपनी टिप्पणियां अपने अपने तरह से, अपने अपने विचार के हिसाब से दे रहा है। कमेंट भी लोग कर रहे हैं। ज्योति सिंह ने मीडिया के सामने आने की वजह भी बताई कि एक वायरल ऑडियो जो पवन सिंह तक गलत तरह से पहुंचाया गया, उसकी वजह से वो सबके सामने आई थी, ऐसा उन्होंने कहा था। ज्योति ये भी कहती हुई सुनाई दी थी कि वो पवन सिंह से बात करना चाहती थी, पर वो उनसे बात नहीं कर रहे थे। वहीं पवन सिंह का ये कहना कि जो प्यार वो अभी दिखा रही हैं, ये पहले कहाँ था? उन्होंने भी ये कहा कि घर की बात कमरे में होनी चाहिए, कैमरे में नहीं। ये बात भी बिल्कुल सही है, पर कैमरे के सामने तो दोनों ही आए, ज्योति हो या फिर पवन सिंह हो, दोनों कैमरे के सामने आए। दोनों ने ही खुलकर एक दूसरे पर आरोप भी लगाए। तब उस वक्त किसी ने ये क्यों नहीं सोचा कि आखिर चार दीवारी में ये बात क्यों ना की जाए? अगर पवन सिंह ही समझदार थे तो बेशक ज्योति को समझा सकते थे कि बात अब भी घर के अंदर तक ही रखी जा सकती है, और पत्नी होने के नाते ज्योति को भी इस बात को समझना चाहिए था। पर क्या मीडिया के सामने दोनों को आने की ज़रूरत थी? क्या जो बातें दोनों के बीच हुई मीडिया के ज़रिए, वो क्या फ़ोन पर नहीं की जा सकती थी? मीडिया के सामने दोनों अपनी बात रख तो रहे हैं, पर उन्हें मिला क्या? न बात सुलझी और ना ही कोई सोल्यूशन मिला, तो फ़ायदा क्या हुआ? अगर ज्योति सिंह के अफेयर की चर्चा है तो ऐसे में तो देखिए पवन सिंह का भी नाम अक्षरा सिंह के साथ कई बार जुड़ा है। उनके भी कई बार अफेयर्स की चर्चाएं थी। हालांकि इन सब में कितनी सच्चाई है ये तो बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, पर इतना तो साफ है कि ताली हमेशा दो हाथ से ही बजती है। पवन सिंह ने कहा था कि वो 40 के हो गए हैं और वो भी चाहते हैं कि घर जाएं तो परिवार में कोई हो जो दरवाज़ा खोले। तो सवाल तो ये भी उठता है कि अगर ऐसा था तो पवन सिंह ज्योति सिंह को गर्भपात की दवाइयाँ आखिर क्यों खिला रहे थे, जैसा ज्योति उन पर ये आरोप लगा रही थी। और हाल ही में एक मंच पर पवन सिंह का एक महिला की कमर छूते हुए जो वीडियो सामने आया था, वो क्या था? क्या उनको भरे मंच पर खड़े होकर ऐसा करना शोभा देता है? पवन सिंह को पावर स्टार कहा जाता है, पर इसका ये मतलब नहीं कि अपनी पावर वो कहीं पर भी दिखाएं और जनता उसको सही ही ठहराएगी। और किसी के चुनाव लड़ने में किसी को आखिर क्या दिक्कत? ज्योति अगर चुनाव लड़ना चाहती हैं तो किसी को क्या आपत्ति? और चुनावों का ही तो मौका है, और चुनाव का तो मौका ही चुनाव लड़ने के लिए होता है। जब राजनीतिक दल भी नए नए चेहरों को मौका देना पसंद करते हैं तो उसमें गलत क्या है? हाँ, गलत तब ज़रूर है जब ज़बरदस्ती कोई टिकट पाने के लिए दबाव बनाए। गलत तब है जब कोई ज़बरदस्ती चुनाव लड़वाने के लिए ज़िद पर अड़ गया हो। लेकिन सच्चाई क्या है, देखिए, ये तो केवल पवन सिंह और ज्योति सिंह ही जानते हैं। किसके आरोप कितने सही हैं ये भी वही जानते हैं। पर आपको उन दोनों का सबके सामने आने का जो तरीका था, क्या वो सही लगा?
क्या ये बातें घर बैठे नहीं की जा सकती थी? क्या आपके जीवन में कुछ अगर गलत हो रहा हो तो वो आप खुलेआम जनता के बीच रख सकते हैं? और उसके बाद जो बिन मांगी टिप्पणियां आपको मिलें, क्या उनको आप स्वीकारेंगे? इसका जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में।